तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे काउंट करते हैं बच्चों, ऑर्डर डिग्री के बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका कंसेप्ट कैसे निकालते हैं, और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स और पीवाईक्यू देखते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में पहले देखते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, तो ये है, इट इज ए सिंबल which is fixed but unknown. ठीक है, it is denoted by A, B, C, C1, C2, C3, अल्फा, बीटा, गामा, etc. इससे इसको डिनोट करता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। अब इसमें देखिए कि काउंटिंग कैसे करते हैं, काउंटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए दो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कांस्टेंट गिवन इन इक्वेशन। ठीक है, क्या इसका मीनिंग होगा अभी हम लोग प्रॉब्लम से समझते हैं। दूसरी बात है, इफ वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिलेटेड or connected to other, then take them as one। मतलब अगर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसा कनेक्टेड है, C है, C स्क्वायर है, CQ है, इस तरह से है, तो इसको हम लोग वन काउंट करेंगे। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब ये क्या बोला गया कि एक सिंबल है जो फिक्स्ड रहता है, लेकिन वो फिक्स्ड सिंबल क्या है वो पता नहीं। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं ये सब नोटेशन से। ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों की मिनिमाइज करना है आपको नंबर ऑफ कांस्टेंट। जैसे समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू है ax³ bx² cx प्लस डी। ठीक है, अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर देखना है तो सबसे पहले इसको मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सवाल में तो स्पष्ट दिख रहा है कि 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए बी सी डी। ठीक है, लेकिन मिनिमाइज करने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ डी से भाग दे दीजिए। तो 1/d इंटू वाई बराबर a/d प्लस b/d प्लस c/d और प्लस 1। तो देखिए एक आपको रियल कांस्टेंट मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें 1/d को अगर हम a मान लें या c1 मान लें, इसको हम अगर c2 मान लें, इसको c3 मान लें, इसको c4 मान लें, ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ है 4। अगला एक एग्जांपल देखें। मान लीजिए यहाँ इक्वेशन दिया ax³ bx² cx प्लस डी इक्वल टू 0, और इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला गया है ना। तो कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसको मिनिमाइज करना है। ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कांस्टेंट गिवन इन इक्वेशन। इसको मिनिमाइज करने के लिए दोनों तरफ डी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो डी से अगर डिवाइड करेंगे ताकि कम से कम आपको एक रियल कांस्टेंट मिले, इसीलिए मिनिमाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो a/d x³ b/d x² c/d x और प्लस 1, तो ये रियल कांस्टेंट हो गया। अब इसको अगर हम लिखें c1 x³, इसको लिखें क्योंकि ये कांस्टेंट बाय कांस्टेंट कोई कांस्टेंट होगा,
यहाँ भी कोई कांस्टेंट बाय कांस्टेंट कोई कांस्टेंट होगा, ये भी कोई कांस्टेंट होगा, और +1 = 0। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 है और शुरू में दिख रहा था 4, ठीक है। तो ये भ्रम पैदा करता है, इसीलिए ये चीज लिखा गया है, ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कांस्टेंट गिवन इन इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये 3 हो गया। इसके बारे में बच्चों बहुत कम बुक में लिखा हुआ रहता है, जनरली एकदम शून्य के बराबर ही किसी बुक में इसका कंसेप्ट रहता है, और उसके कारण जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन में या आगे भी बहुत दिक्कत होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है कितना नहीं है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3। इससे रिलेटेड कुछ सवाल दिखाते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखते हैं। जैसे पहला सवाल अगर है y = ax² + bx + c, इस तरह का हम लोग कभी एक क्यूबिक देखे थे। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर आप c से डिवाइड भी कर देंगे, तो जैसे मान लीजिए इसको c से डिवाइड करेंगे मिनिमाइज करने के लिए, ये होगा x² × a/c + b/c × x और +1। तो अगर मान लीजिए इसको आप मानते हैं C1, इस टर्म को मानते हैं C2 और इस टर्म को मानते हैं C3, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये है 3। सेकेंड सवाल अगर देखें ax² + bx + c = 0, तो इसमें अगर इसको मिनिमाइज करिएगा तो c से डिवाइड करना होगा, a/c होल इंटू x² + b/c होल इंटू x और +1 = 0। इसको अगर आप C1 मानेंगे, इसको अगर आप C2 मानेंगे, इसलिए माना जा रहा है कांस्टेंट बाय कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड कांस्टेंट है लेकिन अननोन है, और ये तो एक रियल कांस्टेंट है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका 2 होगा, 2 है। थर्ड नंबर सवाल अगर आप देखें तो y = है ax - a² - aq। देखिए यहाँ a और a² और aq आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इसी का स्क्वायर और इसी का क्यू है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होगा, ये होगा 1। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो है 1, यानी वो है a। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a, ठीक है। चौथा y = 2cx √1 + c, यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1, और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या, वो है c, ठीक है। 5 नंबर में अगर देखें तो y = c1 + c2 होल इंटू e⁻x + c3 + c4 e⁻x + c5। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो c1 + c2 इंटू e⁻c3 होल इंटू e⁻x प्लस c4 e⁻c5 होल इंटू e⁻x, ऐसा कुछ आएगा। ये दो कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बनाएगा, और e⁻c3 भी एक नया कांस्टेंट होगा। तो ये सब मिलके एक नया कांस्टेंट, ये दोनों का जोड़ मिलके एक नया कांस्टेंट, और ये एक नया कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट हुआ। उसको हम लोग मान देते हैं वैल्यू a e⁻x। यहाँ भी वैसा ही कुछ है, दो कांस्टेंट का गुना होगा तो एक नया कांस्टेंट होगा, और वो हो गया b e⁻x, ठीक है। अब ये दोनों में e⁻x कॉमन ले लें, a + b ये दो कांस्टेंट फिर है, और इस दोनों को अगर जोड़ें तो फिर एक नया कांस्टेंट आएगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं d e⁻x। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बच्चों। देखने में आपको लग रहा है कि यहाँ 1 2 3 4 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1। तो ये सब थोड़ा
कंसेप्ट को आपको इन्हांस करेगा। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 क्या है, y इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 प्लस c3 e टू द पावर x। तो यहाँ से देखिए c1 e टू द पावर c2 e टू द पावर x प्लस c3 e टू द पावर x, ये मिलके एक नया कांस्टेंट बनाएगा, उसको हम लोग बोल दिए वैल्यू e टू द पावर x, इसके बदले ये आया है, और प्लस c3 e टू द पावर x, तो a प्लस c3 होल इंटू e टू द पावर x, और ये हो गया कोई नया कांस्टेंट, उसको बोल देते हैं b e टू द पावर x। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों 1 हो। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िए बच्चों, बहुत कम ही जगह इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मेशन पर सवाल आ जाता है। ठीक है, बुक में भी आप मैक्सिमम बुक में हम यही देखे हैं, डायरेक्ट ही फॉर्मेशन पर सवाल आ जाता है, और उसमें बच्चों को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है काउंट करने में दिक्कत होता है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर अगर 7 देखें, ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बहुत ही आसान है, ये कोई कांस्टेंट है, इसको c1 बोल दिया गया, ये कोई कांस्टेंट है, इसको c2 बोल दिया गया। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास 2 है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 और c2। ओके, 8 नंबर सवाल देखते हैं। तो क्या है, c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। देखिए ये इससे रिलेटेड है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब हमको लगता है आपको समझ आ गया होगा, 1 है, और वो कांस्टेंट है क्या, c है। ठीक, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नंबर है 2, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कौन, a और b। ठीक है, 9 नंबर सवाल। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर g, ये 2 जो है वो रियल कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है g, एक f और एक c। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और इसमें देखें अगला, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक सर्कल का इक्वेशन है बच्चों, ये भी सर्कल का ही था, ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस r है। ये r का स्क्वायर है, तो इसको एक कांस्टेंट बनाया जा सकता है c। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1। तो इस तरह से बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, उसके बारे में, उसको कैसे निकाला जाता है, कैसे मिनिमाइज किया जाता है, कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है तो काउंट करते हैं, ये सारा टेक्निक आपको दिखा दिया गया, उस पर कुछ सवाल भी दिखा दिया गया। आगे का टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, मीनिंग ऑफ ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं ऑर्डर डिग्री को निकालने के लिए। अब ऑर्डर डिग्री का मीनिंग क्या है, तो ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट present in the given equation। ठीक है, गिवन ओरिजिनल इक्वेशन बच्चों, इसको हम इरेज करके फिर से लिख देते हैं बच्चों। इन द गिवन ओरिजिनल
इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना होगा वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। और डिग्री का मतलब क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व present in given original equations, ठीक है। ये बताता है नंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड अगर कोई डिग्री आप निकाल रहे हैं तो वो बताता है नंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। और डिग्री निकालना आप जानते हैं। ऑर्डर जो है वो बताता है कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कितना, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन में आते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको देखते हैं बहुत ध्यान से। तो इसको निकालते कैसे हैं, है ना। तो स्टेप 1 में राइट द गिवन इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे और काउंट करेंगे उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कितना। लेट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज n। स्टेप 2 में आ गए, डिफरेंशिएट द गिवन equation n times and get n several equations, ठीक है। जो ओरिजिनल इक्वेशन है जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना बार डिफरेंशिएट करना है। अगर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जो ओरिजिनल इक्वेशन रहेगा उसको 4 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और 4 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको 4 अलग अलग इक्वेशन मिलेगा। और ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ है और 4 ये अलग है, ठीक है। स्टेप 3 में एलिमिनेट, ठीक है, ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट obtained using इससे n इक्वेशन मिलेगा और इससे यूजिंग स्टेप 2, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन obtained in स्टेप 2 एंड स्टेप 1, ठीक है बच्चों। जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें सबसे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करना है। मान लीजिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपका n, तो जो गिवन इक्वेशन है वो भी तो एक इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बनाना होगा, अगर नहीं है तो आपको पहले बनाना होगा, और दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी मतलब कांस्टेंट को आपको काउंट करना है इक्वेशन लिखने के बाद। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मान लीजिए संख्या जो है वो n आया है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट n है। अब इस डिफरेंस जो है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। जैसे अगर 6 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपके पास तो आप टोटल 6 बार जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 6 आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा।
ठीक है, 6 डिफरेंशियल इक्वेशन और एक ओरिजिनल इक्वेशन, ये सब के मदद से आपको वो सारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म कर देना है। यानी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा बच्चों, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा ही नहीं, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। तो यही उसका मेथड है बच्चों। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं बच्चों। ये दिया हुआ इक्वेशन c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है जो c है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको डिफरेंशिएट किए तो 2c वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इसको एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक ही बार जब डिफरेंशिएट करना है तो डिवीजन करना होगा ताकि हमको y प्लस सी का या c का वैल्यू मिल जाए। इसको डिवाइड कर देते हैं 1/2 से, तो ये हो जाएगा c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2c इंटू वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x/3। इसको डिवाइड कीजिएगा x स्क्वायर को x क्यूब से, तो x/3 आएगा। ये y प्लस सी यहाँ से कैंसिल हुआ, एक c यहाँ से कैंसिल हुआ, तो y प्लस सी का वैल्यू हो गया आपके पास 2x/3 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये टर्म आपके पास मिला। y प्लस सी का मान हुआ 2x/3 और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो c का वैल्यू हो गया आपके पास 2x/3 y1 और माइनस y को उधर ले जाके घटा दिए। अब 1 में इसका वैल्यू भर देता है, तो c का वैल्यू भरे 2x/3 y1 माइनस y प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ से भरे, तो ये हो जाएगा 2x/3 y1 का स्क्वायर। यहाँ y1 का मतलब बच्चों डी वाई बाई डी एक्स है। सिमिलरली y2 का मतलब होता है d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, ये नोटेशन है। y3 का मतलब d3y बाई डी एक्स 3। ठीक है, तो इस तरह चलता रहता है। और यहाँ पर हो गया आपका एक्स क्यूब, इसको लिखें तो 2x/3 y1 माइनस y इंटू 4/9 एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक खत्म हुआ, इसको इससे गुना करें, ये हो जाएगा 8x/27 y1 का होल क्यूब। ठीक है, 4 2 जा 8 x y1 का होल क्यूब बाय 27 माइनस 4y y1 स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको 3 से और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस सबको उधर ले जाएं अगर, तो हो जाएगा 12y y1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 8x y1 का क्यूब प्लस 27x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए इसका ऑर्डर 1 है। ये ऑर्डर बता रहा है कि इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। ठीक है, इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। ठीक, ओके, और डिग्री इसका 3 है। ऑर्डर 1 है और डिग्री 3। ओके, इसको इरेज करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो y इक्वल टू है c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास 2c इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, 2c इंटू
एक्स माइनस सी, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। डिवाइड कर देते हैं 1/2 से। 1/2 से डिवाइड करेंगे तो y बाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और यहाँ बचेगा c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2c इंटू एक्स माइनस सी, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा x माइनस सी बाई 2। तो x माइनस सी का वैल्यू हो गया बच्चों 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स, और सिमिलरली इसी तरह c का वैल्यू हो गया आपके पास x माइनस 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये x माइनस सी और c का वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया c का वैल्यू, और x माइनस सी का होल स्क्वायर अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से एक y और एक y स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से इसको एलसीएम ले लीजिए इसका, तो हो जाएगा x y1 माइनस 2y होल इंटू 4y, और नीचे y1 का होल क्यूब, और यहाँ पर आपका 1 बचा हुआ है। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा इधर, तो y1 का क्यूब, ओके, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4xy y1 माइनस 8y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है और क्वेश्चन में भी बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप गुना करिएगा तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सेट कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा, ये हो गया वाई स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2ax आएगा। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म हो गया बच्चों, इसको इधर लाएंगे तो x इनवर्स y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब चूंकि इस तरफ कांस्टेंट आ गया है तो सारा पैरामीटर अगर इस तरफ आ गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आप इसको आराम से u भी w से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और ये खत्म हो जाएगा। तो u भी w से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x इनवर्स y, और इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा d2y बाई dx2। फिर अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x इनवर्स dy बाई dx इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। फिर इस दोनों को रख के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें बच्चों तो ये हो जाएगा y बाई एक्स d2y बाई dx2 प्लस 1 बाई एक्स dy बाई dx का होल स्क्वायर और माइनस y बाई एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लें तो ये हो जाएगा एक्स वाई d2y बाई dx2 प्लस एक्स dy बाई dx का होल स्क्वायर और माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 4। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, पहले में इक्वेशन दिया रहता था बच्चों, इसमें आपको इक्वेशन निकालना होगा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है, मतलब कुछ ऐसा है। ठीक, एक्स एक्सिस को अगर ओरिजिन पर टच करता है और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या 0 और मान लीजिए यहाँ बीटा है। ठीक है, तो इसका रेडियस भी क्या हो गया बीटा हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगा x माइनस 0 का स्क्वायर जोड़ y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है बच्चों और वो है बीटा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जोड़ y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर आया आपके पास। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x प्लस 2 इंटू वाई माइनस बीटा
होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई माइनस बीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू 0 आ गया। तो y माइनस बीटा का वैल्यू आ गया, y माइनस बीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये आ गया -x। तो y माइनस बीटा का वैल्यू आ गया बच्चों आपके पास -x बाय डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ गया आपके पास y प्लस x बटे y1। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे y1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे y1 स्क्वायर आएगा, और बीटा का स्क्वायर करेंगे आप तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स बटे y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय y1 स्क्वायर, और यहाँ से y बाई 1 का y1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2xy y1। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू y1 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 2xy y1। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो एक्स एक्सिस को टच किया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू y1 स्क्वायर बराबर 2xy y1। इसके बाद बच्चों ये हो गया है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैंसिल कर दीजिए तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू y1 इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी का 4 का 1 बना लिए हैं, 4 का 2 जो है वो आपको हिंट दे रहे हैं, 4 का 2 आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसा 4 का 1 है वैसे ही 4 का 2 है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। हम इक्वेशन खाली आपको दिखा देते हैं। 4 का 2 में y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है, ये है आपका y एक्सिस और इसको ओरिजिन पर टच कर रहा है, मतलब ऐसा कहानी है। यहाँ पर आप ले लेंगे कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा बीटा 0। ठीक है, तो रेडियस भी आपका बीटा है। इक्वेशन हो जाएगा x माइनस बीटा का स्क्वायर जोड़ y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। सिमिलर टाइप का ही है जैसा पहले था, x माइनस बीटा का स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व अगर नहीं होगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वैसे ही आसान ही है, जैसे 4 का 1 है वैसे ही 4 का 2 है, इसको भी आप वैसे ही बनाइएगा जैसे 4 का 1 बनाए थे। ठीक है, 5 नंबर सवाल। सवाल नंबर 5, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये दोनों एक्सिस को टच करने वाला एक सर्कल है, तो अगर दोनों एक्सिस को टच करता है बच्चों तो जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है। तो अगर इसका हम कोऑर्डिनेट लिखें तो ये अल्फा अल्फा हो जाएगा, यानी रेडियस भी अल्फा है। ठीक है, यानी इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर और y माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व कर देते हैं, पूरा खोल देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर जोड़ अल्फा स्क्वायर माइनस 2y अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इसको एक ही बार डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। 2x
और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ 2y/1, यहाँ से -2 अल्फ़ा और यहाँ से -2y1 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली आया 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस y/1 माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस y1 होल इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया आपके पास x प्लस y/1 बटे 1 प्लस y1। ये आ गया आपके पास अल्फ़ा का वैल्यू। अब ये अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा x माइनस x प्लस y/1 बाय 1 प्लस y1 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस x प्लस y/1 बाय 1 प्लस y1 इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू x प्लस y/1 बाय 1 प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिलेगा x प्लस x/1 माइनस x माइनस y/1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इस दोनों में 1 प्लस y1 ही आने वाला है, तो यहाँ भी देख लीजिए y प्लस y/1 माइनस x माइनस y/1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y/1 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ से देखिए ये x कैंसिल हो गया और यहाँ से ये y/1 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ से आया बच्चों x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, इस दोनों में से y1 कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस यहाँ से अगर देखें तो x माइनस y या y माइनस एक्स स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ से बचेगा आपके पास x प्लस y/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आके तैयार है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y/1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। Form the differential equation of the family of ellipses having focus on y-axis and center at origin। ठीक है, फोकस ऑन y-axis है। ठीक है, तो ये एक वर्टिकल इलिप्स बनेगा। ठीक है, और इसका फोकस है y-axis पर और सेंटर है ओरिजिन पर। तो ठीक है, इक्वेशन आपका जो बना वो बनेगा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें आपका 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके, तो ये 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग को उड़ाना है। एलसीएम लीजिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो 2b स्क्वायर एक्स 2a स्क्वायर y/1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से y/1 इंटू 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर एक्स, ऐसा होगा। इस टर्म को उधर ले जा सकते हैं आप, 2 से 2 खत्म हो गया बच्चों, तो y/1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हमेशा ज़्यादातर कोशिश कीजिए कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में डालने का। ठीक है, तो x इनवर्स y/1 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, एक बार यहाँ कर चुके हैं, अब दोबारा यहाँ। ठीक है, x इनवर्स y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y2 प्लस x इनवर्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 इंटू y1 यानी y1 का स्क्वायर
और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/x² y/1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y/2/x प्लस y1² और -1/x² y/1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे x/y/2 प्लस x/y1² y/1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आके तैयार हो गया, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्स का है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 7 देखते हैं बच्चों। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो ये रेडियस r दिया हुआ है। तो मान लीजिए कोई सर्कल है और इसका सेंटर है अल्फा बीटा और इसका रेडियस है r। इक्वेशन हो गया आपके पास x माइनस अल्फा का स्क्वायर जोड़ y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस 2 इंटू वाई माइनस बीटा dy/dx, और ये चूंकि रेडियस कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से बचा x माइनस अल्फा प्लस y माइनस बीटा इंटू dy/dx, इसका वैल्यू हो गया 0। ठीक, ओके। तो यहाँ से आपके पास आया y माइनस बीटा इंटू dy/dx, इसका वैल्यू आ गया आपके पास x माइनस अल्फा का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस ऑफ y माइनस बीटा इंटू dy/dx। ठीक है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, अल्फा का 0 हो गया, प्लस y माइनस बीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx2। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बीटा 0 होगा, ये dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा और इतना का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए y माइनस बीटा होल इंटू d2y/dx2, इसका वैल्यू हो गया -1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y माइनस बीटा का वैल्यू हो गया आपके पास y माइनस बीटा का वैल्यू हो गया -1 प्लस y1² ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आप x माइनस अल्फा का वैल्यू क्या था, y माइनस बीटा इंटू y1 था। तो y माइनस बीटा का वैल्यू आपके पास माइनस के साथ ये है, तो ये वैल्यू बैठा दीजिए 1 प्लस y1 का स्क्वायर होल इंटू y2 इंटू y1। ठीक है, ये दोनों वैल्यू 1 में पुट कर देता है। x माइनस अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा, यानी 1 प्लस y1² का स्क्वायर इंटू y1² डिवाइड बाय y2 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1 प्लस y1² का स्क्वायर डिवाइड बाय y2² इक्वल टू r²। इस दोनों में अगर देखें तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर कॉमन है, तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर कॉमन लियो, अंदर में फिर आया 1 प्लस y1 का स्क्वायर, और ये हो गया r² y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आया 1 प्लस y1 का स्क्वायर, और ये टर्म 2 बार है यहाँ और एक बार यहाँ है, तो 3 हो गया r² y2 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, y1 की जगह आप dy/dx लिखेंगे, y2 की जगह d2y/dx। मतलब इसको और अच्छे से लिखेंगे अगर आप, ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर टू दी पावर 3, और ये हो जाएगा r² d2y/dx2 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन
तैयार हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 8। Show that the differential equation that represents the family of parabolas having their axis of symmetry coincide with the axis of x। ठीक है, differential equation that represents the family of all parabolas having their axis of symmetry coincide with the axis of x। मतलब ये नहीं बोला कि सेंटर पर यानी ओरिजिन पर उसका वर्टेक्स है, तो कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया आपका अल्फा 0। ठीक, ओके। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 4, यानी k ले लीजिए। अगर मान लीजिए इधर आप उल्टाए हुए हैं तो इसको मान लीजिए k इंटू एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, या 4a लिख लीजिए, 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। यहाँ आपके पास दो पैरामीटर है, a और अल्फा। ठीक है, इसी को एलिमिनेट करना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4a को मान लीजिए कोई कांस्टेंट है k इंटू एक्स माइनस अल्फा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा के एक्स माइनस के अल्फा। डिफ्रेंशिएट करें तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, तो y1 का वैल्यू हो गया k/2, और एक बार डिफरेंशिएट करना है तो y2 प्लस y1 का स्क्वायर, ये हो गया 0। तो ये प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास विद द लेटेस्ट रेक्टम 4a, यानी ये दिया हुआ है, एंड व्हिच एक्सिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, विद द लेटेस्ट रेक्टम 4a एंड व्हिच एक्सिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये अल्फा बीटा है। ठीक है, ये अल्फा बीटा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। यहाँ दो पैरामीटर है क्योंकि a दिया हुआ ही है आपको, बीटा और अल्फा ही आपका पैरामीटर है। ओके, तो यहाँ से हो गया 4ax माइनस 4a अल्फा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 इंटू वाई माइनस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4a, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और इंटू y1, तो y माइनस बीटा होल इंटू y1 का वैल्यू आपके पास बच्चों हो गया 2a। ओके, तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें, यहाँ से y माइनस बीटा का वैल्यू आ गया बच्चों 2a बाय y1। ठीक है, ओके। और यहाँ से अगर देखें तो y माइनस बीटा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का वैल्यू आया 2a बाय y1, और 2a का वैल्यू है y माइनस बीटा इंटू y1। ठीक है, ओके। तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू तो यहाँ हम लोग भर सकते हैं, ये अल्फा नहीं गायब हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ एक ही अब कांस्टेंट बचा है, पैरामीटर बीटा। अब इसको भी उड़ा ही देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे ये हो जाएगा y1, ये हो गया 0, और ये हो गया माइनस 2a बाय y1 स्क्वायर इंटू इस y1 का डिफरेंशिएशन y2। सॉल्व इधर करेंगे तो हो जाएगा y1 क्यूब प्लस 2a y2 इज इक्वल टू 0। y1 क्यूब प्लस 2a y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों
9 नंबर का आंसर। यहाँ पर अगर आप अल्फा को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो अल्फा जो है वो बीच में ही खत्म हो चुका है, तो ये इक्वेशन को ही आप लेके आगे बढ़े, y माइनस बीटा तक यहाँ तक आया, और ये चूंकि a दिया हुआ है तो वो तो खत्म करेंगे नहीं हम लोग, तो y माइनस बीटा का वैल्यू निकाल के रख लिए। ठीक है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट किए तो मतलब नॉर्मल रूप से ही बीटा खत्म हो गया आपका। तो जब ये खत्म ही हो गया तो जो इक्वेशन बना आपका वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10। ठीक है, तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, तो ये एक हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस पर इसका फोकस है F1 और F2, और इसका सेंटर ओरिजिन पर है। इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2b स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर वाई बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a स्क्वायर वाई बाई 1 का वैल्यू हो गया बच्चों 2b स्क्वायर एक्स, 2 से 2 खत्म हुआ। यहाँ से x इनवर्स y बाई 1 का वैल्यू हो गया b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x इनवर्स y और y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर दोबारा x इनवर्स y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, u v w डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगा रहा है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई बाई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर करें तो ये हो जाएगा एक्स वाई बाई 2 प्लस एक्स वाई 1 स्क्वायर माइनस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा हाइपरबोला का। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब कुछ पी वाई क्यूज देखते हैं बच्चों। ठीक है, बच्चों ये है कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहला सवाल देखते हैं, द डिग्री एंड ऑर्डर, ऑर्डर और डिग्री नहीं बोल के ये डिग्री एंड ऑर्डर दिया है, फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलास व्हिच एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस जिसका एक्स एक्सिस है, तो ठीक है बच्चों, एक पैराबोला लिए जिसका एक्स एक्सिस ही एक्सिस है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिया अल्फा 0 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बराबर 4a और x माइनस अल्फा। यानी यहाँ पर दो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और अल्फा, इसको आप लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप के एक्स माइनस के अल्फा, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, ये हो गया 2y बाई डैश बराबर k। ठीक है, तो y बाई डैश का मान हो गया k बाई 2, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y बाई 2 प्लस y1 का स्क्वायर, ये हो गया 0। इसका मतलब ये हो गया y d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों पैराबोला का इक्वेशन। तो इसका देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसका 2 और डिग्री है इसका 1। ठीक है, ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1। आपसे मांगा क्या गया है डिग्री और ऑर्डर, तो डिग्री 1 और ऑर्डर 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 देखें, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल, ये दिया हुआ है सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
इज, ये इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2ay, ठीक है। आप इस y से इसको डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 2a के, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वाई स्क्वायर और वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश, और यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन वाई डैश, और ये हो गया प्लस ये हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x वाई इनवर्स प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ u इंटू वी रूल लगाया गया बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई इनवर्स का -1/y स्क्वायर और y का वाई डैश प्लस वाई इनवर्स और एक्स स्क्वायर का 2x और y का फिर वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश बाय वाई स्क्वायर प्लस 2x बाय y1 2x बाय y प्लस y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम अगर लें ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको राइट हैंड साइड में अगर भर दें तो 2xy का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 2xy, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। तो ये देखिए इतना आसान है ये सब क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो ऐसा है, यहाँ से पास कर रहा है ओरिजिन से और इसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा 0, ठीक। इक्वेशन हो जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक ही पैरामीटर है तो आप एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा से अल्फा स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x अल्फा, ठीक है। यहाँ x से अगर डिवाइड करेंगे आप तो x प्लस एक्स इनवर्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फा। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स इनवर्स 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2xy इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या आप ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस सब क्वेश्चन में किया क्या जा रहा है कि आप अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। कोशिश कीजिए राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ले जाने का और सारे वेरिएबल को लेफ्ट में ले आने का और डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब यहाँ से होता क्या है कि अल्फा का वैल्यू आप इतना बड़ा लेके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसको खोलेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 4। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल विद फिक्स्ड रेडियस 5 यूनिट एंड सेंटर लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू 2।
देखिए इसका सेंटर जो है y इक्वल टू 2 पर लाई करता है और इसका रेडियस 5 यूनिट है। तो कोई भी सर्कल, ठीक है, ये तो सर्कल बना नहीं बच्चों, तो सर्कल हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, ठीक है, मान लीजिए कोई भी सर्कल है और इसका सेंटर y इक्वल टू 2 पर है, ये है आपका y इक्वल टू 2, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा और 2 हो जाएगा और रेडियस कहीं हो गया है 5 यूनिट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है तो एक ही बार ये डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। ठीक, एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x माइनस अल्फा का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस y माइनस 2 y1, ये आया x माइनस अल्फा का वैल्यू। ओके, माइनस y माइनस 2 y1 वो इसमें पुट कर दीजिए आप, ये हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y माइनस 2 का स्क्वायर y1 स्क्वायर 25 माइनस, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 5। तो इक्वेशन आपको दिया है y इक्वल टू c1 e टू दी पावर c2x। c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इसका जो है इक्वेशन लाना है। तो यहाँ से देखिए ये जो y डैश होगा c1 c2 e टू दी पावर c2x। ठीक है, और y डबल डैश जो होगा वो होगा c1 c2 स्क्वायर e टू दी पावर c2x। इसको आप लिख सकते हैं c1 c2 e टू दी पावर c2x होल इंटू c2। अब इसका वैल्यू जो है वो y डैश है, तो y डैश c2 हो गया, y डबल डैश का मान, तो यहाँ से c2 का मान हो गया y डबल डैश बटे y डैश, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से y डैश का मान है c1 c2 e टू दी पावर c2x, जिसको आप लिख सकते हैं c1 e टू दी पावर c2x होल इंटू c2। अब इतना का वैल्यू है y, तो y c2 हो गया, तो c2 का मान यहाँ से आया y डैश बाय y, इसको इक्वेशन 2 मान लिया और इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो y डबल डैश बाय y डैश बराबर y डैश बाय y, तो y डैश डबल डैश इक्वल टू y डैश का स्क्वायर। तो y डबल डैश y डैश का स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर अगर 6 देखें तो दिया हुआ है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन इज इतना। ऑल सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच किया जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट हो गया होगा 0 और कुछ भी अल्फा, मान लीजिए 0 और अल्फा, यानी रेडियस है इसका अल्फा। ठीक है, और वो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू वाई, यानी हम लोग को जी एक्स लाना है। इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स का स्क्वायर जो वाई माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2y अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो एक अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई इक्वल टू 2 अल्फा, यानी एक्स स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस वाई इक्वल टू 2 अल्फा। अब डिफरेंशिएट करेंगे
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1/y² इंटू dy/dx, ठीक है, प्लस 2x y इनवर्स प्लस dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, 3 टर्म आ चुका है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर dy/dx प्लस 2x बटे वाई प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। एलसीएम अगर लेंगे बच्चों तो माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको राइट हैंड साइड में अगर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू dy/dx, ये बचेगा हम लोग के पास 2xy। अब इसको कंपेयर अगर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू gx इंटू वाई से, क्लियर है कि gx का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2x, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7। The differential equation representing the family of ellipses having focus either on x-axis or on the y-axis centered at origin and passing through the point 0,3, मतलब कोई भी एक इलिप्स ले लीजिए आप, ठीक, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 0,3 हरमाने के लिए दिया है बच्चों आपको, ठीक है, 0,3 लिख के भी कुछ नहीं होगा, ये हरमाने के लिए दिया है ताकि आप जो है b को 3 ले लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये पास हो रहा है 0,3 से, और दूसरी बात है कि इसका फोकस x या y एक्सिस कहीं भी हो सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है कि ये एलिप्स यहाँ पर 0,3 यहीं पर आएगा, 0,3 से ही पास होगा, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है माइनर एक्सिस जो है वो 3 ही होगा। तो आप ऐसा ही इक्वेशन रखें, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर वाई dy/dx इज इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर वाई dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर एक्स, 2 से 2 खत्म हुआ, तो यहाँ से आया x इनवर्स y dy/dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x इनवर्स y और d2y/dx u भी w रूल लगा रहे हैं बच्चों, प्लस x इनवर्स dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर y dy/dx इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ ऐसे हम लेंगे तो एक्स वाई d2y/dx आएगा प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर y dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, ठीक है। ओके, और आज का लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों। हर टॉपिक पर आपको सवाल दिखाया जा रहा है बच्चों, ठीक है, ताकि आपका ये हर टॉपिक मजबूत हो जाए। 8 नंबर सवाल दिखाया हुआ है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू वाई प्लस बी, ठीक, b बिलोंग्स टू r, इस क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो है b। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 4by एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by प्लस 4b स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट अगर करें ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4b dy/dx, ठीक, ओके। तो 4b dy/dx आ गया बच्चों, तो यहाँ से 4b का मान आ जाएगा आपका 2x बाय
डी वाई बाई डी एक्स। एक तो ये आ गया, और दूसरी बात कि ये 2 से 2 कैंसिल हुआ है, तो b का मान हो गया x बाय 2 बाय डी वाई बाई डी एक्स, या डायरेक्ट आप 2b का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, 2b का मान आ गया आपका x बाय डी वाई बाई डी एक्स, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b/, 4b का मान यही है 2x बाय डी वाई बाई डी एक्स होल इंटू वाई, प्लस 4b का स्क्वायर है यानी 2b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर बाय डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 2x बाय डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स को उड़ाना होगा बच्चों, एक्स एक्स एक्स, तो आपका आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2y डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स। तो अब ऑप्शन को मिलाते हैं। ठीक है, एक्स y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y y1, यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं एक्स y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2y y1 प्लस एक्स। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो में सारा तरह का कंसेप्ट, सारा आपको जितना भी टेक्निक से जितना भी टाइप का सवाल है वो दिखा दिया गया है। आशा करते हैं आप इसको बना के अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है तो बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।